हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो होता क्या है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मनी। गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का जो फ्लो चल रहा होता है इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने दूसरे को दिया, दूसरे बंदे ने तीसरे को दिया, ऐसे ऐसे सर्कुलर फ्लो चल रहा है ना जो इकोनॉमी में, इसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं। तो सर्कुलर फ्लो के दो पार्ट्स हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। बोल बोल के गला बैठ गया, आई एम सॉरी। तो रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रियल फ्लो होता है सिर्फ गुड्स या सर्विसेज का फ्लो। ऑन द अदर हैंड मनी फ्लो होता है सिर्फ मनी का फ्लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आया क्लासेस लेने, तो मैंने तो उसको जो दिया, मैंने तो उसको अपनी सर्विस दी, या मैंने दुकानदार हूं तो मैंने कोई चीज दी, तो मेरे वाली जो चीज है वो तो रियल फ्लो होगी, मगर उसके बदले मुझे जो पैसे मिले वो मनी फ्लो हुआ। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सर्कुलर फ्लो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमें सर्कुलर फ्लो पढ़ना है तो हमें डिफरेंट सेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और हमें डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज मिलेगी। इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। ये हमें बताता है कि जो वेरियस सेक्टर्स हैं वो आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है। ये मैं आगे जाके 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसमें आपको पता लगेगा कि बिटवीन सेक्टर्स इतनी ज्यादा डिपेंडेंस कैसे है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हमें अंदाजा हो जाए कि कौन किसको कितना दे रहा है, कैसे ले रहा है, तो इससे नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है काफी इजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। अब ये लीकेजेस वो वेरिएबल्स होते हैं जो सर्कुलर फ्लो में से पैसे को या गुड्स एंड सर्विसेज को निकाल देते हैं, और इंजेक्शंस वो वेरिएबल्स होते हैं जो सर्कुलर फ्लो को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, आप बने रहिए। अगर आपको ये चीजें समझ आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। चारों के चारों सेक्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा सिंपल वर्ड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? इट इज दैट सेक्टर विच कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, एंड ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर सर्विसेज हैं, वो हम ही लोग तो जाके काम करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में। तो एक तो ये गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं और फैक्टर सर्विसेज के ये सप्लायर हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर है जो कि प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो परचेज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है, मतलब हाउस होल्ड जब जाते हैं इनके पास काम करने तो ये इनकी सर्विसेज को परचेज करता है। तो चलिए थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? एक वेलफेयर एजेंसी है दैट परफॉर्म्स सच वेलफेयर फंक्शन सच एज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर समटाइम। सरकार कुछ टाइम पे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें सरकार एज अ प्रोड्यूसर का काम भी करती है। तो बेसिकली सरकार का काम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, कंज्यूम करना और वेलफेयर फंक्शन आगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर वो सेक्टर है विच आर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ गुड भी हो सकता है, जो फ्लो ऑफ सर्विसेज हैं वो भी हो सकती हैं। एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी गुड्स का या पैसे का लेन देन है वो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आ जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहते हैं। तो ये 4 सेक्टर्स थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये होता क्या है? 2 सेक्टर मॉडल में वी डिस्कस द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी इन केस ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर जब भी हमारे इकोनॉमी में होगा और सिर्फ 2 ही सेक्टर होंगे तो इकोनॉमी में काम कैसे चलेगा? तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है और फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर होता है वो तो सप्लायर होते हैं ना हाउस होल्ड जो सेक्टर है सर्विसेज के। तो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कंज्यूमर होता है फैक्टर सर्विसेज का। तो मैंने एक तरफ लिख लिया, इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप उसे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरी साइड बना देता हूँ हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब इसको किस तरीके से मैं शो करूंगा, अब आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर मैंने 2 बना लिए, और यहां से हाउस होल्ड सेक्टर गया और इसने यहां जाके क्या किया भाई? काम किया।
क्या प्रोवाइड की अपनी? फैक्टर सर्विसेज। अब ये मुफ्त में प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विसेज? बिल्कुल नहीं। इसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर इसको देगा फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ पॉज करके बनाते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर दूसरी साइड चलें तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है बना के? भाई गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है तो वो हाउस होल्ड ही तो कंज्यूम करते हैं, हम ही तो कंज्यूम करते हैं। तो क्या हमें ये मुफ्त में प्रोवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं, ना जी ना, ये क्यों देगा मुफ्त में। इसके बदले हमें इनको क्या देना पड़ता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो चलिए लिख लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये सिंपल सा 2 सेक्टर मॉडल है जो कि आपको आना चाहिए कि अगर 2 ही सेक्टर हो इकोनॉमी में तो काम कैसे चलेगा। तो आई होप ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको कि किस तरीके से आना चाहिए, ये किस तरीके से होना चाहिए। अगर इसको सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है तो वही आप लिखोगे कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर सेक्टर एंड इन रिटर्न इट रिसीव फैक्टर इनकम्स, एंड प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड्स कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड इन रिटर्न इट रिसीव्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सिंपल इंग्लिश में लिखना है, हमने कोई टेक्निकल यहाँ पे झाड़नी नहीं है इंग्लिश। तो बहुत आसान मॉडल है ये। आई होप आप सबको क्लियर आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे 3 सेक्टर मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस मॉडल वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड मनी मार्केट। तो हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर तो आपको मैंने बताया पहले क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉपर मनी मार्केट मत लेना। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, ये सारा का सारा मिक्स करके मैंने लिख दिया। इसकी जगह मैं फाइनेंशियल सेक्टर भी लिख सकता था। तो मैंने एक तरफ गवर्नमेंट सेक्टर, एक तरफ प्रोड्यूसर, एक तरफ हाउस होल्ड और बीच में मनी मार्केट। मनी मार्केट इज लाइक अ बैंकिंग सेक्टर। ये सिर्फ मैं अभी लो लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ। हाई लेवल पे मनी मार्केट के बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस है। तो ये हायर लेवल के लिए नहीं है कि भाई प्रॉपर आप पीएचडी इकोनॉमिक्स कर रहे हो और आप मुझे चैलेंज कर दो जी मनी मार्केट नहीं होती। मेरा यहाँ काम है बच्चों को एक्सप्लेन करना, ना कि पीएचडी वालों को। तो जो प्रोड्यूसर है वो मनी मार्केट में अपनी सेविंग डालते हैं और बोरिंग्स लेते हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड भी यही करते हैं और गवर्नमेंट भी यही करती है। सेविंग डालती है बैंकिंग सेक्टर में या आरबीआई के पास, ठीक है, और वहां से बोरो भी कर सकती है, आरबीआई से भी कर सकती है और नॉर्मल बैंकों से भी कर सकती है। वैसे ही हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग इधर डालते हैं और इनसे बोरोइंग ले सकते हैं, सेविंग्स डाल के बोरोइंग्स ले सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन तो आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला रिलेशन। तो नेक्स्ट में आ जाता है कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर जितनी भी कमाई करता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है उसके ऊपर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर भी तो देता है टैक्स, तो ये भी गया, इसका भी टैक्स गया इसके ऊपर। ठीक है, इसके बदले गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराती है? सब्सिडीज। तो सब्सिडीज आपने लिखना है कि भाई सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसको क्या प्रोवाइड कराती है वो बाद में बताते हैं। आपको ये पता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर भी तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ऑफिस खोलना है तो चेयर चाहिए, पर्दे चाहिए, एसी चाहिए। ठीक है ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उसके बदले गवर्नमेंट इनको क्या प्रोवाइड कराती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो हचड़ पचड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब ओहो यार, स्पीड के चक्कर में ना पूरी लाइन ही गलत होगी। चलो, अब जो हाउस होल्ड सेक्टर इनको टैक्स देते हैं उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है गवर्नमेंट? ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड पेमेंट। लाइक पेंशन दे दी सरकार ने, स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, स्कॉलरशिप दे दी, पेंशन दे दी, ओल्ड एज पेंशन वगैरह वगैरह। इस टाइप की स्कीमें जो सरकार हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराती है वो देती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा ही रह गया है, वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में अदला बदली कुछ है वो रह गई। ये इनको प्रोवाइड कराते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुफ्त में तो करवाएंगे नहीं, इसके बदले इनको पैसे मिलते हैं। तो हाउस होल्ड इनको क्या देता है? पैसे। तो वो लिख लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि इसके बदले इनको क्या मिलता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरी तरफ फिर से लिख लेते हैं वही वाली कहानी जो हमने 2 सेक्टर मॉडल में डिस्कस की थी कि हाउस होल्ड जाते हैं और उधर काम करते हैं। हाउस होल्ड घर से निकले और प्रोड्यूसर को अपनी सर्विसेज दी, तो यहाँ लिख लेते हैं कि ये इनको प्रोवाइड कराते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज मुफ्त में तो प्रोवाइड करवाएंगे नहीं, इसके बदले इनको क्या मिलेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देगा? फैक्टर इनकम्स। कई बुक्स में फैक्टर पेमेंट्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना,
तो आपको बस हल्का सा ध्यान रखना है और ये बन गया आपका 3 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर मॉडल सिंपली है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा डायग्राम पे ध्यान रखना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी बेचारे पास हो जाए, उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो कि है 4 सेक्टर मॉडल। तो इस सेक्टर में, इस मॉडल में क्या होगा, अंडर दिस वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की वर्किंग को डिस्कस करेंगे, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, मनी मार्केट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ब्रैकेट उड़ा देता हूँ, थोड़ी कभी कभी स्पीड में हो जाती गलती। तो एक्सटर्नल सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से डील करता है। तो अगर आपने 3 सेक्टर मॉडल नहीं देखा तो पहले 3 सेक्टर मॉडल पे जाइए, उसी का एड ऑन वर्जन है ये वाला सेक्टर। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैंने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट सेक्टर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना पेपर में, कोशिश करना कि आप शॉर्ट फॉर्म ना लिखो। तो इस साइड लिख देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, और इस साइड लिख देते हैं अपना हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। और बीच में डाल देते हैं मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट ने सबसे लेनी देनी मतलब लेना देना करना ही है ना। तो यहाँ लिख देते हैं मनी मार्केट। तो अब सबसे पहले इनको थोड़ा सजावट करते हैं, क्योंकि सजावट का ज़माना है। बिना सजावट के आपको पता है कि कोई पूछता नहीं है। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन, आपके मार्क्स हमेशा 10-20% कम ही आएंगे ओवरऑल पेपर में, क्योंकि टीचर को चाहिए दिखावा। ठीक है, टीचर को चाहिए दिखावा, और आप दिखावा नहीं करोगे तो बस फिर कहानी ख़त्म। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर इधर सेविंग्स डाल रहा है अपनी, और यहाँ से बोरोइंग्स निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं उल्टा कर्व भी बना देता हूँ कि बोरोइंग्स। अगर आपको 3 सेक्टर मॉडल किया हुआ है तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो इसके बाद हाउस होल्ड भी यही कर रहा है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा, चलो फुली लिख देता हूँ, सेविंग्स बोरोइंग्स। यहाँ पे तो जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नमेंट वाले में लिख लूँगा शॉर्ट फॉर्म। तो सरकार अपनी सेविंग्स डालती है और बोरोइंग्स लेती है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। और अब सॉरी, गला बैठ गया था। टैक्स, प्रोड्यूसर सरकार को क्या देता है, टैक्स। ये भी तो टैक्स देता है। इसके बदले गवर्नमेंट इसको क्या देती है, सब्सिडी। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी टू प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद इधर इसको क्या प्रोवाइड कराती है, इसको प्रोवाइड कराती है ट्रांसफर पेमेंट। ये मैंने आपको 3 सेक्टर मॉडल में बताया था कि भाई ये ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड कराती है। ट्रांसफर पेमेंट वही सब्सिडी टाइप होती है, वो स्कॉलरशिप, ये वो ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड कराती है। अगर आपने 3 सेक्टर मॉडल नहीं देता, एजुकेशन पे सब्सिडी देती है वगैरह वगैरह, तो हाउस होल्ड सेक्टर को भी तो रियायत देती है। अब उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर इसको गुड्स एंड सर्विसेज देता है। जीएस लिख दिया क्योंकि छोटी जगह थी वहां पे। सरकार इसके बदले जो भी कंज्यूम किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब हम कलर चेंज करते हैं और देखते हैं इसमें अलग सा कलर लगा के। तो अब हम प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में जो अदला बदली है वो देखते हैं। तो ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बदले इनको क्या मिलता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर, उस खाने पीने पे, वो सारा का सारा इन्हीं को जाता है। तो मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते क्योंकि ऊपर तो जगह नहीं थी, मजबूरी थी। यहाँ पे तो कोई मजबूरी नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर उधर जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाता है काम करने। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, एरो मार लेते हैं दूसरी साइड। ठीक है, और कह देते हैं कि ये इनको अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को, और उसके बदले इनको क्या मिलता है, फैक्टर इनकम्स। तो लिख लेते हैं साइड पे फैक्टर इनकम्स। यहां तक तो भाई 3 सेक्टर मॉडल ही था, तो आपको बोले 3 सेक्टर मॉडल ही है। बस इसमें एक चीज ऐड ऑन होगी, वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा बॉक्स बुक्स टाइप या फिर क्लाउड टाइप बना देते हैं। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बेसिकली क्या करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के
प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के साथ रिलेशन है। सबसे पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, ये देता है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। आपको मैंने बताया था ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, विदाउट एनी मतलब कोई काम की यूनिलेटरल पेमेंट्स। तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहाँ जाती हैं, सारी की सारी हाउस होल्ड सेक्टर में। जैसे बाहर से स्कॉलरशिप्स आती हैं वगैरह वगैरह बेनिफिट्स आते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हाउस होल्ड को एक और चीज़ देता है जो है नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट पार्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट ट्रांसफ़र पेमेंट और ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये जो नेट है इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो नेट है इसका मतलब होता है जो बाहर से पैसे आए माइनस जो बाहर पैसे गए। ठीक है, इसका मतलब है जो बाहर से पैसे आए हमारे कंट्री में माइनस जो बाहर गए, जो नेट बचा ना वो है हमारे पास। हमने भी तो कई कंट्रीज को ट्रांसफ़र पेमेंट देनी है और हमारे यहाँ भी तो क्या कहते हैं बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर और इन सेक्टर का क्या लेना देना है अभी बताता हूँ। प्रोड्यूसर सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से जो भी सामान मंगवाता है उसके पैसे बाहर भेजता है। तो जो भी इन्होंने इंपोर्ट करा है उसके पैसे बाहर गए, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट रिसीट्स। सिमिलरली हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर भी तो बाहर एक्सपोर्ट करता है माल, उसका पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर को जाता है और उसे कहते हैं एक्सपोर्ट रिसीट्स। तो इस तरीके से ये 4 सेक्टर मॉडल हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जहां आपको नहीं समझ आती आप पॉज कर करके एक एक चीज़ हाथ से बनाएं साथ के साथ। ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वगैरह के लिए और ग्रेजुएशन हर एक लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लीकेजेस एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो के। तो सबसे पहले लीकेजेस की हेडिंग बनाते हैं और शुरू करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज वेरिएबल्स विच रिड्यूस और कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर फ्लो। वो चीज़ें जो सर्कुलर फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर फ्लो है, एक इंसान है दूसरे इंसान को पैसे दिए, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो चलता जा रहा है। तो लीकेजेस मतलब वो चीज़ें जिससे पैसा या गुड्स एंड सर्विसेज इस इकोनॉमी से निकल जाएं और ये जो सर्कुलर फ्लो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। कब होता है, जब सेविंग्स, एक इंसान को पैसे मिलते हैं और वो इकोनॉमी में दोबारा डालता ही नहीं, सेव कर लेता है, तो वो भी लीकेज हो जाती है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो इकोनॉमी से पैसे निकल जाते हैं, जब खर्चे की तब इंजेक्शन होंगे, मगर फिलहाल तो निकल गए, तो ये लीकेजेस है। इंपोर्ट्स, जब आप बाहर से सामान मंगाते हैं तो पैसा इकोनॉमी से बाहर चला जाता है, दूसरे मुल्क में चला जाता है, ये भी एक लीकेज है। तो बेसिकली जब भी लीकेजेस होती हैं इट लीड्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि पैसा कम हो गया तो आउटपुट पहले से कम बनती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इंजेक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज वेरिएबल्स विच एक्सटेंड और इंक्रीज द सर्कुलर फ्लो, जो सर्कुलर फ्लो को इंक्रीज करते हैं। और जब भी सर्कुलर फ्लो बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ती है। तो इसका एग्जांपल जैसे सर्कुलर फ्लो बिटवीन द वेरियस इकोनॉमिक जो है एजेंट्स उनके बीच में चल रहा है, तो अगर इसके बीच में पैसा या गुड्स एंड सर्विसेज को इंजेक्ट किया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो में, ऐसे वेरिएबल्स का आना जिससे वो एक्सटेंड करे या इंक्रीज करे, तो इसके आने से लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब भी डिप्रेशन होता है तो जेएम कीन्स ने कहा था कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो, सरकार को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा एनहेंस करने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना बाहर से डॉलर्स आएंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये सारी चीज़ों के लिए आप बने रहिए। आने वाले टाइम पे नेशनल इनकम को मैं एक्सटेंसिव लेवल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।